बस्तर अपने अनसुलझे रहस्यों के लिए पूरे राज्य ही नहीं पूरे देश में विख्यात है। जैसे बस्तर का दशहरा विश्व का सबसे लंबा चलने वाला त्योहार वो यहीं मनाया जाता है, उसी तरह बस्तर में छिपे कई ऐसे रहस्य हैं जिसके बारे में भी आप शायद कम ही जानते होंगे। जानिए तोड़मा गुफा में विराजित शिवलिंग का रहस्य। पूरा बस्तर संभाग रहस्यों से भरा है। ऐसा ही बस्तर संभाग के दंतेवाड़ा जिले के बारसूर ब्लॉक के जंगल इलाके में एक रहस्यमयी गुफा है, जिसके अंदर कई सालों से एक शिवलिंग विराजित है, जिस पर साल के 365 दिन प्राकृतिक रूप से केवल शिवलिंग पर ही पानी रिसता रहता है, जिसे हम ये कह सकते हैं कि साल भर प्रकृति शिव का जलाभिषेक करती रहती है। लेकिन ये जलाभिषेक के लिए पानी कहाँ से आता है, इसकी जानकारी अभी तक किसी को नहीं है। जल का रिसाव अलग अलग मौसम में अलग अलग होता रहता है। इस मंदिर तक जाने के लिए एक पगडंडी नुमा रास्ता जाता है। वहां से आप पैदल या 2 पहिया वाहन से जा सकते हैं। इस रास्ते पर करीब 2 से 3 नाले पड़ते हैं, जिस पर अगर पानी ज्यादा हो तो वाहन पार कराने में खासी दिक्कतें होती है। कई ऊंचे रास्ते भी हैं जहां वाहन चढ़ पाना कठिन होता है। अपने गंतव्य तक पहुंचने पर काफी थकान हो जाती है, लेकिन जैसे ही भोले के दर्शन होते हैं आपकी पूरी थकान मिट जाती है, साथ ही मनोकामना पूरी होती है, ऐसा बताया जा रहा है। और कई जिलों से दर्शन करने आए श्रद्धालु अब शासन से गुहार लगा रहे हैं कि इस पवित्र जगह पर रोड और मंदिर का निर्माण हो, ताकि दर्शन को आने वाले भक्त इस गुफा में आसानी से पहुंचे और दर्शन कर सके। बोधन नाग की रिपोर्ट। हर महादेव, जय जय शिव शंभो सबको। ये मेरा शुभ नाम है जीवन लाल कर और धाम है मेरा महासमुंद जिला, ग्राम तोसगांव और विकासखंड सरायपाली। और मेरा जो कार्य क्षेत्र है नारायणपुर, शिक्षा दीक्षा भी नारायणपुर से हुआ है। मैं छोटे डोंगर के नज़दीक हाई स्कूल ग्राम गौरदंड में अतिथि शिक्षक के रूप में पदस्थ हूँ। और यहाँ पर इस तुलार गुफा जो कि यहाँ इस क्षेत्र के लिए बहुत जाना माना है, प्रसिद्ध एरिया है। और यहाँ पर मुझे आते 3 बार हो गया, 2018 से लेके अभी तक के बीच में 3 बार आया। जो यहाँ पहुँचने के लिए 2 मार्ग हैं। एक हमारा ये गौरदंड होते हुए अंदर से एक रास्ता है कड़ेनार आदि के माध्यम से, और एक दूसरा बारसूर होते हुए। लेकिन इन दोनों रास्तों में से एक पक्का रास्ता कहीं पर यहाँ पर नहीं आया है। एक इस कारण से बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, आवागमन का साधन नहीं होने और रास्ते नहीं होने के कारण। इसके बावजूद जो है यहाँ पर अपार भीड़ और श्रद्धालुगण जो है आए रहते हैं। एक दिन पहले से आते हैं बल्कि, और वहाँ पर बैठ करके रह करके रात गुजारा करके दूसरे दिन बड़े सुबह जो है पूजा अर्चना करके वो वापस जाने लगते हैं। और 2 दिन तक यहाँ पर पूरे मनोबल से लोग जूझते रहते हैं, अपना सेवा कार्य में लगे रहते हैं। सर सर क्या बोले आप जो उतने दूर से आए हैं, क्या कुछ मन्नत थी आपकी, और क्या कुछ आपके मतलब मन में लगा जो आज फिर से इस बार तीसरे साल आप पहुँचे हैं? आदिदेव भोलेनाथ के नाम से जो है हम तो कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी कर गुजर सकते हैं। तो ये तो एक बीहड़ क्षेत्र है हमारा, जहाँ पर कि आना जाना इस जंगल क्षेत्र में रहना है। हम आए हैं बड़े शौक़ से और आते हैं, आते रहेंगे। लेकिन हम प्रशासन से, समाज से, जन सामान्य से गुजारिश करेंगे, उनसे दरख्वास्त करेंगे कि यहाँ आने जाने के लिए एक व्यवस्था किया जाए, जिससे कि यहाँ पर लोगों का बहुत अच्छे से सुचारू रूप से संचालन हो सके। क्योंकि ये तुलार गुफा जो है भोलेनाथ जी का एक अन्य नाम है तुलार। तो यहाँ पर उनका पूजा अर्चना किया जाता है और विशेष मान्यता है इस संभाग के लिए। यहाँ पर जगदलपुर, बीजापुर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, ऐसे कांकेर, ऐसे विभिन्न ज़िलों से आते हैं। साथ ही साथ मैं जैसे महासमुंद संभाग का हूँ, वहाँ से बिलोंग करता हूँ, तो वहाँ से मेरे अन्य चित परिचित लोगों को से बात रखता हूँ, तो वो भी आते हैं और आने के लिए लालायित रहते हैं। इसके बावजूद जो है यहाँ पर इस क्षेत्र को जो है पर्यटक स्थल के रूप में घोषित करना चाहिए और इसका विकास कार्य में इसको लाना चाहिए, जिससे कि इस क्षेत्र का नाम रोशन हो और विकास से जुड़े
ये क्षेत्र जो है, चूँकि वर्तमान में कटा हुआ है इस क्षेत्र विकास क्षेत्र से, शहरी क्षेत्रों से, यहाँ का कोई नेटवर्क नहीं है, रास्ता नहीं होने के कारण, तो रास्ता होना चाहिए और इसको पर्यटक स्थल के रूप में घोषित करना चाहिए। मेरा नाम है शशिकांत ठाकुर। हम लोग गीदम से आए हैं, बॉम्बे से आए हैं कि हम लोग यहाँ पर हर साल आते हैं शिव मंदिर में, मतलब हर साल आते हैं। हर साल आके यहाँ पर पूजा दर्शन करते हैं। इतनी भीड़ भाड़ रहता है, अभी करीबन 3-4 साल हो गया, थोड़ा सा और ज़्यादा भीड़ भाड़ था। इससे पहले ना उतना भीड़ भाड़ नहीं था। अभी मतलब गाड़ी का भी सुविधा हो गया। पहले गाड़ी बाइक में भी नहीं आता था, खाली पैदल ही आते थे। सात घर से उस पार से मतलब पैदल ही आना है। लगभग कितने की संख्या में भीड़ भाड़ होगा जी? तो पहले से मतलब संख्या आते थे, लेकिन इस टाइप का नहीं आते थे। अभी थोड़ा सा ना संख्या ज़्यादा ही हो गए हैं और ना भीड़ भाड़ भी हो रहा है। और अभी यहाँ पर मतलब उतना वो कुछ नहीं है कि एकदम साधा सिंपल तरीके से चल रहा है कि सब सेवा भाव से जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बोलते हैं डर है, ये है, वो है बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं। सब भगवान के ऊपर निर्भर रख के आना ही होता है। सब भगवान का ही देन है और उसी के माध्यम से हम लोग आते हैं। पूजा आता है बोल के विश्वास के साथ ही आते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि लोग बात अफवाह फैलाते हैं कि डर है, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, ऐसा कुछ नहीं। भैया यहाँ के क्या कुछ मान्यताएं हैं जो यहाँ रहस्यमय गुफा के नाम से यहाँ जाना जा रहा है? यहाँ का रहस्य मानने बोलने से यहाँ पर मतलब मैं भी नहीं जानता था। यहाँ बचपन से रोज हर साल आना जाना लगे रहता है कि शिवलिंग के माध्यम से हम लोग जानते थे कि माता पार्वती अंदर में रहती थी बोल के पता था। लेकिन अभी तक वो माता पार्वती का हम जब से मैं आना जाना करता हूँ ना, तब से उसका दर्शन ही नहीं हो पाता है। बस उसका स्थान बस देखते हैं कि अंदर में उसका स्थान है कि माता पार्वती वहाँ पर रहती थी बोल के पता था, बताते थे पहले के लोग। तो अभी माता पार्वती वहाँ पर नहीं है, खाली स्थान को ही दर्शन करके आना है। तो अभी शिवलिंग मतलब शिव मंदिर में यहीं पर आके दर्शन करके जाते हैं। ऊपर अंदर जाते हैं, लेकिन अंदर में उतना वो नहीं है, सिर्फ स्थान ही है माता पार्वती का। और पहले पानी का भी स्रोत ज़्यादा था, अभी बहुत कम हो गया क्योंकि अभी ना थोड़ा सा साफ सफाई का भी है और कैसे भी करके आते हैं, खान पान करके मांस वगैरह करके आते हैं, पूजा पाठ करते हैं।